विल्ड्रेड में आपका स्वागत है, जहां पर छाया रहस्यों की फुसफुसाहट करती हैं और हर कोने में अज्ञात छुपा होता है। आज रात हम आपको बीरनगर की रहस्यमयी घाटी की एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक खौफनाक चुड़ैल की जो उसके क्षेत्र में कदम रखने वालों को आतंकित करती है। इस डरावने सफर के लिए तैयार हो जाइए। बीरनगर के पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग एक डरावनी दास्तान से वाकिफ थे, लेकिन रात के समय कोई भी उसे कहने की हिम्मत नहीं करता था। यह कहानी पहाड़ों की चुड़ैल की थी, एक ऐसी चुड़ैल जो घाटी पर अपना श्राप छोड़ गई थी। कहा जाता है कि सदियों पहले शंकुतला नाम की एक औरत वहां रहती थी। वह एक हकीम थी जिसे अपनी अनोखी शक्तियों के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उसकी दवाएं लेने आते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। गांव वालों ने शंकुतला पर जादू टोने का आरोप लगा दिया। उन्होंने उसे गांव में घसीटते हुए मारा पीटा और आखिरकार घाटी के किनारे उसे जिंदा जला दिया। जलते हुए उसकी अंतिम आवाज घाटी में गूंज उठी, मैं वापस आऊंगी और बीरनगर में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से घाटी में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग पहाड़ों में गए वे कभी वापस नहीं आए, और जो वापस आए वे डर के मारे पागल हो गए। रात में गांव वालों को एक औरत की हंसी हवा में सुनाई देती, और कभी कभी उन्हें पहाड़ियों के ऊपर एक छाया दिखाई देती जिसकी बाल लंबी और खुली होती थी। घाटी अब प्रतिबंधित क्षेत्र बन चुकी थी, लेकिन हर कहानी की तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे महज एक अफवाह मानते थे। रवि, एक युवा साहसी जो अलौकिक घटनाओं में रुचि रखता था, गांव में आया। जब उसने चुड़ैल की कहानियां सुनी तो उसे घाटी की सच्चाई जानने का मन हुआ। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह सुबह होते ही घाटी की ओर निकल पड़ा। उसकी उत्सुकता डर से कहीं अधिक थी। वह घने जंगलों और संकरी पगडंडियों से होकर घाटी की गहराइयों में चला गया। शाम ढलते ही रवि खुद को रहस्यमयी घाटी में खड़ा पाया, वह जगह जहां कहा जाता है कि शंकुतला को जलाया गया था। उसे अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घाटी भयानक रूप से शांत थी, केवल पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह एक जली हुई चिता के अवशेषों के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई, और फिर उसने सुना एक औरत की हल्की डरावनी हंसी। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी और पहाड़ियों से गूंजने लगी। तभी अंधेरे से एक आकृति निकलने लगी। वह एक औरत थी जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा चांदनी जैसी सफेद थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी में चमक रही थी। उसने रवि की ओर देखा और उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह सीधे उसके दिमाग में गूंज रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। चुड़ैल उसके पास आई। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। हवा तेज चलने लगी और जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी। चुड़ैल ने अपने हाथ की एक लहर से घाटी की आत्माओं को बुला लिया, उन अभागों की आत्माओं को जो उससे पहले वहां भटक चुके थे। वे रवि को चारों ओर से घेरने लगे और उनकी आवाजें एक ही चेतावनी देती रहीं, वह तुम्हें ले जाएगी जैसे उसने हमें लिया। डर के मारे रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घाटी उसे और गहराई में खींच रही थी। चुड़ैल की हंसी अब उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे यह हंसी उसकी आत्मा को चीर रही हो। सुबह होते ही गांव वालों ने रवि को घाटी के किनारे पाया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उसका शरीर ठंडा और निर्जीव था। कोई नहीं जानता था कि उसने घाटी में क्या देखा, लेकिन सभी यह समझ गए थे कि पहाड़ों की चुड़ैल ने एक और आत्मा को अपने चंगुल में ले लिया था। कहानी अभी भी जीवित है और घाटी आज भी रहस्यमयी है। आज तक कोई भी बीरनगर के श्रापित पहाड़ों में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि चुड़ैल अभी वहां भटकती है, उन लोगों का इंतजार करती है जो उसकी नाराजगी को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। आज की डरावनी कहानी के लिए हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हर दास्तान सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ चेतावनी होती है जो हमें छायाओं में छिपे खतरों से बचाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने विचार साझा करना न भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और हमेशा लाइट जलाकर रखें। यह कहानी आपके हॉरर पॉडकास्ट के लिए एक डरावनी और रहस्यमयी तथ्य जोड़ेगी। आप इसे और डरावना बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का भी उपयोग कर सकते हैं।